प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख BA 6 सेमेस्टर का ओल्ड पेपर हिंदी निबंध साझा कर रही हूँ। यह पेपर 75 मार्क्स का है। नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड अ, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको तीन गद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या करनी है। ससंदर्भ का अर्थ है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। माना कि आपके लिए यह गद्यांश पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रोफेसर नीरजा टंडन द्वारा संपादित हिंदी के प्रतिनिधि निबंध के कछुआ धर्म नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। फिर आप प्रसंग लिखेंगे और व्याख्या करेंगे। दूसरा गद्यांश साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तीसरा गद्यांश कविता क्या है नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। चौथा गद्यांश अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा और अंतिम गद्यांश पगडंडियों का जमाना नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अब हम बात करते हैं खंड ब की। निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों के लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। नंबर 1, हिंदी निबंध के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालिए। नंबर 2, विद्यानिवास मिश्र की भाषा शैली पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध कविता क्या है की विशेषताएं बताइए। नंबर 4, अशोक के फूल निबंध के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालिए। नंबर 5, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इस निबंध के आधार पर साहित्य की उपयोगिता सिद्ध कीजिए। अब हम बात करते हैं खंड 100। निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, आपके द्वारा इनके उत्तर भी विस्तार पूर्वक दिए जाएंगे। नंबर 1, महादेवी वर्मा के निबंध जीने की कला की साधारण समीक्षा कीजिए। नंबर 2, हिंदी निबंध के विकास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। नंबर 3, हिंदी निबंध के विकास में भारतेंदु युग के योगदान पर प्रकाश डालिए। नंबर 4, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। नंबर 5, हरिशंकर परसाई किस शैली के निबंधकार हैं, स्पष्ट कीजिए। इन 5 प्रश्नों में से आपने केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं।